हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे होंगे आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे, चिल कर रहे होंगे। और सुनाओ, पढ़ाई लिखाई हो रही है? नहीं हो रही है तो शुरू करना होगा बहुत जल्द, क्योंकि हमारा बोर्ड का एग्जामिनेशन अब आने वाला है। अभी तो शुरुआत है सर, अभी तो मजे करके पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, वो तो जरूरी है, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हम पॉलिनोमियल देख रहे थे, तो पॉलिनोमियल में हमने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सीख लिया था। हमने क्या देखा था कि हमने वेरिएबल के वैल्यूज पे हम कौन सी ऐसी वैल्यू रखते हैं कि जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे, शून्य कर दे, तो उसे हम बोलते थे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जैक्टली उसका मतलब होता है कि हम वैल्यू निकालते हैं। तो उस वैल्यू को हमने कैलकुलेशन से देखा था। आज आज हम क्या देखेंगे बच्चों, उस वैल्यू को हम कैलकुलेशन से नहीं, हम ग्राफ से कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो आज का हमारा लेक्चर, हमारा हेडिंग शुरुआत होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है सर? ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है बच्चों? बच्चों ये होता है सर, हम एक ग्राफ से समझेंगे कि हमारे पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वैल्यू, मतलब हमारे पास पॉली की वैल्यू जीरो कब आती है, हम ग्राफ से देखेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ में क्या देखते हैं बच्चों? हमारे पास ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है हमारे पास वाई एक्सिस, ये होता है हमारे पास एक्स। नेगेटिव एक्स एक्सिस को हम एक्स डैश से दिखाते हैं बच्चों, एंड नेगेटिव वाई एक्सिस को हम वाई डैश से दिखाते हैं, एंड दिस इज योर ओरिजिन बच्चों। बहुत बढ़िया सर, ये तो पता है बच्चों। हमें मेन चीज क्या देखना है? हमें देखना है कि हमारे पास, जैसा मैंने आपको कैलकुलेशन से बताया था, कि किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम उसकी हाईएस्ट जो डिग्री होती है, मैक्सिमम हाईएस्ट डिग्री से ज्यादा उसकी वैल्यू निकल ही नहीं सकते। जैसे अगर हमने क्या लिखा सर, हमने लिखा लीनियर पॉलिनोमियल में, आपको बताया था ए एक्स प्लस बी। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? वन। दैट मीन्स इसके मैक्सिमम कितने जीरोस निकल सकते हैं? वन सर। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है बच्चों, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया था आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो सर ये बताइए कि इसका कितना मैक्सिमम जीरो हो सकता है बच्चों? दो ही होता है। बहुत बढ़िया। तो हमने इसको कैलकुलेशन से देखा था, आज हम इसको ग्राफ से समझेंगे। ग्राफ से कैसे देखेंगे बच्चों? सबसे पहले डालते हैं हम अपना हेडिंग, हम अपना लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ समझते हैं। तो हमारा जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होने वाला है, सबसे पहले किसके लिए होने वाला है बच्चों? लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल। हम लीनियर पॉली के लिए देखने वाले हैं कैसा होता है। सबसे पहला बात, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मैंने बताया था, जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस का बी। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। अब हम देखना है हमें कि जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा। तो सबसे पहले लेटर सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं क्या बच्चों? अगर y इज इक्वल टू 2x प्लस का 3, हमारे पास एक ये पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल बच्चों। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है सर? 1 है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं इसका ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले हम इसके ग्राफ को, ग्राफ बनाने से पहले हम इसमें क्या करते हैं वैल्यू बच्चों? हम x और y की कुछ वैल्यूज पुट करते हैं। लेटर सपोज हम एक डब्बा बनाएंगे बच्चों, एक डब्बे में हम कुछ x और y की वैल्यूज रखेंगे, दो तीन वैल्यूज रखेंगे, उससे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये हमारे पास x की वैल्यू, एक y की वैल्यू होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बारी बारी से x और y की वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या देखते हैं? बहुत बढ़िया, शानदार देखेंगे। सबसे पहले x का वैल्यू हम क्या रखेंगे सर? जीरो रखेंगे। अगर हमने x का वैल्यू जीरो रखा है तो y का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? 3 आएगा। बहुत बढ़िया सर। अगर हमने, लेटर सपोज हमने y का वैल्यू जीरो रख दिया, y का वैल्यू जीरो रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा सर? x का वैल्यू आ जाएगा 2x प्लस 3। तो हमारे पास x का वैल्यू आएगा बच्चों माइनस का 3/2। यहां से ध्यान से देखेंगे, क्या हमने जीरो, y का वैल्यू जीरो रखा, तो हो जाएगा 2x प्लस का 3। दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू -3। दैट मीन्स x का वैल्यू सर -3/2 बच्चों। बहुत बढ़िया। हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? नेगेटिव -1.5। बहुत बढ़िया। फिर क्या करते हैं हम? x का वैल्यू क्या करते हैं बच्चों? x का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। तो अगर हमने x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? 5 आएगा। बहुत बढ़िया सर। अगर हमने y का वैल्यू 1 ले लिया, हमने y का वैल्यू 1 ले लिया तो क्या आएगा बच्चों? y का वैल्यू अगर हमने 1 लिया, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू 2x प्लस का 3। ये 3 इधर आएगा तो हो जाएगा बच्चों -2 इज इक्वल टू 2x। तो हमारे पास x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? x का वैल्यू -1। बहुत बढ़िया सर। अब हम इन, कम से कम हमारे पास ग्राफ प्लॉट करने के लिए बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैक्सिमम 3 वैल्यूज होना चाहिए, तब हमें पता चलता है कि वो ग्राफ कैसा वैल्यू लेगा। बहुत बढ़िया सर। तो आइए हम इसे रफ करते हैं और हम अपने सुंदर सुंदर ग्राफ की ओर बढ़ते हैं और बनाते हैं अपना ग्राफ। बहुत बढ़िया सर। तो हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा अभी पता चल जाएगा बच्चों। ग्राफ प्लॉट करने के लिए बच्चों हमारे पास मैक्सिमम 3 से 4 पॉइंट्स होने चाहिए, तभी हमारा ग्राफ
परफेक्ट एग्जैक्टली बनेगा हमारा ग्राफ बच्चों, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास हम यहाँ पे काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा बच्चों, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड हियर इज योर दिस वन इज योर -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, बहुत बढ़िया। हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट क्या है, हमारे पास पहला वैल्यू क्या है बच्चों, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, बहुत बढ़िया। तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 3 कहाँ आएगा बच्चों, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 0,3, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, माइनस का 3/2 मतलब -1.5, तो y 0 कहाँ होगा बच्चों, x एक्सिस पे, और -1.5 कहाँ आएगा बच्चों, कहीं यहाँ पे आएगा, बहुत बढ़िया। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों, -3/2, 0। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस का 3/2, 0। नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, x की वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 5। हमारे पास कहाँ है बच्चों, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 5, कहीं हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट आएगा बच्चों, ये होगा हमारा, ये हो जाएगा 1,5, बहुत बढ़िया। एंड नेक्स्ट वन क्या बच्चों, हमारे पास x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 1, मतलब x एक्सिस पे -1 और y का वैल्यू 1, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा बच्चों, ये कोऑर्डिनेट आएगा। मैं इस पॉइंट को मैं नीचे, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट जो है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, माइनस का 3/2, 0 है, एंड ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आएगा बच्चों, -1,1 आएगा, -1,1। अगर मैं इन पूरे सारे पॉइंट्स को अगर मैं मिलाऊं तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, एक ऐसा, ये पॉइंट, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनना चाहिए बच्चों, तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है, तो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमारे पास एक ग्राफ आएगा। आप अगर इसको स्केल से मिलाओगे तो ये पूरा स्ट्रेट, तो हमारे पास याद रखेंगे, हमारे पास क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन देगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल देगा, बहुत बढ़िया सर। तो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल में, लीनियर पॉलिनोमियल का अगर हम बेसिक ग्राफ देखें तो हमें क्या पता चला कि सर जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो तो हमारे पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आता है, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास ग्राफ कैसा मिला, हमें ग्राफ बिल्कुल इस टाइप से एकदम सीधा मिलेगा। हम कैसा भी ग्राफ अगर लीनियर पॉलिनोमियल का बनाए तो बिल्कुल हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा, बहुत बढ़िया सर। अब आते हैं सर, हमें ये बताइए कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होगा सर। तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखते हैं बच्चों कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने आपको स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बताया था, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनेगा सर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बिल्कुल बच्चों देखते हैं ध्यान से। हमारे पास लेटर सपोज कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बच्चों। अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें वैल्यू निकालना है, हमें ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करेंगे सर, हम एक डब्बा बनाएंगे सर। ये डब्बा में क्या करेंगे सर, x और y का वैल्यू लिखेंगे सर। तो सबसे पहले हम ध्यान से देखते हैं, ये हमारे पास x और ये हमारे पास y। सबसे पहले अगर हमें x और y के बारी बारी से वैल्यू पुट करना है, तो अगर हमने x का वैल्यू 1 पुट किया तो y का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, ये हो गया 1, ये हो गया 5, ये हो गया 6, मतलब हमारे पास ग्राफ ये हो गया हमारे पास 5 + 6 11 1 12। एंड अगर हमने x का वैल्यू 0 रखा था बच्चों तो y का वैल्यू 6 आएगा। और अगर हमने x का वैल्यू, और लेटर सपोज हमने कोई एग्जांपल और रखा -1, हमने -1 x का वैल्यू रखा बच्चों, तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास होगा -1 का स्क्वायर मतलब 1 -5 प्लस का 6, दैट मींस हमारे पास आएगा बच्चों 7 - 5 दैट इज योर 2, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगा 2, बहुत बढ़िया सर। और अगर हम इसका ग्राफ बनाने जाए बच्चों, तो मैं आपको ग्राफ इसका बना देता हूँ। ग्राफ हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या आएगा, हमेशा पैराबोलिक मिलेगा बच्चों। पैराबोलिक का मतलब क्या होता है, एक कर्व फॉर्म में मिलेगा। हमारे पास एक ग्राफ क्या हमेशा मिलेगा, ये कर्व फॉर्म में हमेशा मिलेगा। तो अगर हम इसका स्टैंडर्ड ग्राफ देखना चाहें तो स्टैंडर्ड ग्राफ हमेशा क्या होगा बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमेशा ग्राफ पैराबोलिक मिलेगा सर, बहुत बढ़िया। तो पैराबोलिक मतलब हमारे पास सर कुछ ऐसा मिलेगा, बहुत बढ़िया। हमारे पास कुछ ऐसा मिलेगा सर, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा सर। और कैसा ग्राफ मिलेगा बच्चों, हमें ग्राफ ऐसा मिलेगा सर, बहुत बढ़िया। अब इन सब ग्राफ में हमें क्या चीज मिला, ऐसी वैल्यू जो हमारे पास, दैट मींस कि x एक्सिस को कितने जगह कट कर रहा है सर, ये 2 जगह, तो इसके मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे सर 2 होंगे। ये कितने जगह कट कर रहा है बच्चों, सिर्फ एक जगह, तो इसके पास कोऑर्डिनेट क्या आएगा बच्चों,
मतलब इसका मतलब ये है कि इसके पास एक जीरो है और दूसरा वैल्यू क्या है हमारे पास, जीरो है। दैट मीन्स इसके पास कोई कोऑर्डिनेट है, वो क्या होता है निकालते हैं बच्चों, -b/2a से, और इसकी दूसरी कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो। अब सर ये -b/2a क्या है, ये -b/2 तो नथिंग सर हमारे पास क्या होता है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमारे पास जो कोफिशिएंट मैंने आपको बताया था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या है हमारे पास, ए है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, बी है, और सी क्या है सर, एक कांस्टेंट नंबर है सर। तो अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसका एक जीरो दे रखा है, जीरो, तो दूसरा हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, -b/2a करके। बहुत बढ़िया सर। तो सर ये हमें, मैं बच्चों बता देना चाहता हूं, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब सर क्यूबिक का नहीं बताओगे, नहीं बच्चों हमारे पास क्यूबिक हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक तक का ही पढ़ना है। बहुत बढ़िया। तो सर इस ज्योमेट्रिकल मीनिंग का हमें मेन मतलब नहीं समझ में आया कि सर हमने पढ़ा ग्राफ, तो ग्राफ से हमें क्या, हम ग्राफ से क्या रिलेट कर पाए, हम ग्राफ से हमेशा कुछ चीजें, सर हमने कैलकुलेशन किया, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं कि हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग में समझा क्या, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या होता है सर। जैसे हमने कैलकुलेशन बताया कि अगर हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जितनी होती है उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो तो होते हैं। बहुत बढ़िया। तो सर इसको हम ग्राफ से कैसे देखें, ग्राफ से बिल्कुल ध्यान से देखना क्या है, ग्राफ हमें ये कहता है कि अगर अगर हमें जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है सर, कि पॉली की वैल्यू जीरो, पॉली की वैल्यू जीरो मतलब वाई की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो निकालना है हमें। तो अगर हमें देखना होता है कि अगर हमारे पास ये ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने जगह कट कर रहा है सर, दो जगह कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरो हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। सर हमें एक्स एक्सिस क्यों चेक करना है, हम वाई क्यों नहीं कर सकते, तो वाई इसलिए नहीं चेक करते बच्चों, हमें पॉली की वैल्यू को क्या करना होता है, जीरो, पॉली की वैल्यू जीरो मतलब वाई की वैल्यू जीरो, और वाई की वैल्यू जीरो कहां होती है, जीरो होती है एक्स एक्सिस पे जीरो। दैट मींस हमारा ये पोर्शन जो एक्स एक्सिस का है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। इसीलिए हमें एक्स एक्सिस के वैल्यू को चेक करना होता है कि ग्राफ इतने जगह पे कट कर रहा है, तो सर हमारे पास दो जगह कट कर रहा है, तो इसके दो जीरो हो जाएंगे। लेट अस सपोज हमारे पास ऐसा कुछ ग्राफ है, ये हमारे पास ग्राफ है, तो हमारे पास कितने जगह कट कर रहा है बच्चों, 1 2 एंड 3, तो इसके मैक्सिमम कितने जीरो हो जाएंगे सर, 3 हो जाएंगे। बहुत बढ़िया सर। अगर हमारे पास ये ग्राफ है सर हमारे पास ये ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है, तो कितने जगह कट कर रहा है बच्चों, आइए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, तो इसके कितने जीरो हो जाएंगे बच्चों, 5 हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, एकदम चमक गया, फील आ जाना चाहिए, ग्राफ में फील आना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। तो हमने यहां तक ग्राफ का कंसेप्ट देख लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे सर, अब हम पढ़ेंगे बच्चों कुछ ऐसी रिलेशनशिप जो हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में क्वेश्चन में निकालने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो हेडिंग डालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसा कि बच्चों हमने ग्राफ पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे सर, अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है सर फैक्टराइजेशन का, फैक्टराइजेशन नहीं बच्चों, फैक्टराइज का, कि हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या किसी भी इक्वेशन को हम फैक्टराइज कैसे करते हैं। फैक्टराइज का मतलब होता है बच्चों वैल्यू को निकालना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या बच्चों, एक नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ये क्या है सर हमको डर लग रहा है सर, हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या, बच्चों एकदम बिल्कुल प्यार से समझेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या कहता है सर, कि हमारे पास लेट अस सपोज एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम जनरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं निकालते क्योंकि हमारे पास लीनियर का हमें सर, लीनियर का आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हम जीरो पे इक्वल पुट कर देंगे। सर क्यूबिक का क्या होगा बच्चों, क्यूबिक हमारे सिलेबस में नहीं। तो हमारे पास सबसे लेट अस सपोज अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉली है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हम इसको बोलते हैं मिडिल, एक पहला मेथड है हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो आइए देखते हैं, लेट अस हमारे पास एक एग्जांपल है, क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, ये अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉली है तो इस क्वाड्रेटिक पॉली के हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। सो बच्चों ये मेथड हमें क्या बताता है कि हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल दिया है, हमारे पास उस पॉलिनोमियल की हम ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज निकाल के हम उस पॉलिनोमियल को जीरो बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस मेथड से हम निकालना चाहें तो हम क्या करते हैं बच्चों, बेसिकली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हमें क्या करना सिखाता है, हमें फैक्टराइज करना सिखाता है। क्या फैक्टराइज करना सर, हमारे पास जो गिवन पॉली है,
तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये मेथड होगा कैसे। सबसे पहले हम इसका कोफिशिएंट लिख लेते हैं। तो बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है सर? यहाँ कुछ नहीं सर, 1 है सर, बहुत बढ़िया बच्चों। सर बी का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? सर मतलब बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 5 है, बहुत बढ़िया सर। एंड सर हमारे पास 6 क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या है बच्चों? 6, बहुत बढ़िया। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है जरा ध्यान से देखेंगे। तो हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सॉल्व कैसे करते हैं सर? हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट हम उसका क्या करते हैं बच्चों? मल्टीप्लाई करते हैं, और उस मल्टीप्लाई के रिजल्ट से जो वैल्यू आता है उसे हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके मिडिल वैल्यू निकालते हैं। तो सर क्या करेंगे? हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है सर? सर 1 है। 1 का अगर हमने मल्टीप्लाई किया 6 में तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा बच्चों? 6। मतलब हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ रहा है बच्चों? 6 आ रहा है, बहुत बढ़िया सर। एंड हमारे पास सर सम कितना आ रहा है? सम मतलब सर 5 आ रहा है। मतलब इन दोनों वैल्यूज का, तो हमारे पास बच्चों सम का वैल्यू क्या है बच्चों? हमारे पास 5 आया, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या है बच्चों? 6 आया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? तो हमें कुछ नहीं करना है, बेसिकली हमें इस प्रोडक्ट का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला बच्चों? 2 एंड 3। अब इस 2 एंड 3 के हेल्प से हमें क्या बनाना है बच्चों? सम हमें 5 बनाना है। तो क्या 2 + 3 5 आता है सर? बहुत बढ़िया। तो हमारे पास 2 3 6 होता है बच्चों, बहुत बढ़िया सर। तो हमारे पास वो दो नंबर हमें फाइंड करना है जो इस फैक्टराइज को कंप्लीट कर दे। तो मैं क्या लिख सकता हूं सर? एक्स स्क्वायर, मैं 5x को क्या लिख सकता हूं सर? सर 2x + 3x + 6। ये हो गया बच्चों। हमने क्या किया? हमने सबसे पहले हमने सम निकाला सर, सम कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, और सर हमारे पास प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इस 6 का मैं क्या करूंगा? इस 6 का मैं बच्चों फैक्टराइज करके मैं दो वैल्यू, हमें फैक्टराइज करके हमें दो वैल्यूज फाइंड करना होता है जिससे ये हमारा सम बन जाए साइन के साथ। तो हमारे पास दो नंबर क्या बना सर? 2 और 3 मिला। तो मैं 5x को क्या लिख सकता हूं बच्चों? 2x एंड 3x। अब क्या करेंगे? इसका कॉमन निकाल लेते हैं। हम यहाँ से इस पार्ट से कॉमन, हमारे पास दो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा वैल्यू। क्या होगा बच्चों? हमारे पास अगर हमने x यहाँ से कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या आएगा? x + 2। और अगर हम यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे सर तो क्या आएगा सर? x + 2। नेक्स्ट फिर से कॉमन पार्ट ले लेते हैं बच्चों। ये हो जाएगा x + 2 एंड x + 3। तो ये हो गया हमारे पास फैक्टराइज का वैल्यू। फैक्टर हमारे पास दोनों मिल गए। अब अगर हमें जीरो निकालना हो बच्चों तो यहाँ से जीरो क्या आएगा सर? जीरो आएगा x + 2 = 0 एंड सर x + 3 = 0। यहाँ से x और y, x की क्या वैल्यू आएगा? -2 एंड x का वैल्यू -3। तो इसके जीरो कौन कौन से हो गए? -2 एंड -3। मतलब कि अगर मैंने इस पॉली में अगर मैंने -2 और -3x की जगह वैल्यू पुट किया तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आइए कुछ और बहुत बेहतरीन सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास ये दो क्वेश्चन है। आइए दो क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। बिल्कुल बड़े प्यार से करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ से हमें क्या क्या पता है सर? सर हमें पता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट का वैल्यू सर 8 आ रहा है। 8 कैसे आया बच्चों? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, उस कोफिशिएंट 1 का मैंने मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, हमारे पास रिजल्ट क्या प्रोडक्ट क्या आ रहा है बच्चों? 8 आ रहा है। एंड सर हमारे पास सम क्या है सर? सम हमारे पास 6 है बच्चों। अब मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट स्टेप, मैं इस प्रोडक्ट के वैल्यू का प्राइम फैक्टर करूंगा। तो प्राइम फैक्टर में हमारे पास क्या आएगा बच्चों? 2। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गया। अब ये जो हमारे पास प्राइम फैक्टर का ये वैल्यू जो मिला है हमें बच्चों, इसके हेल्प से हमें 6 बनाना है। तो सर हम 6 भी बनाना, और इनका प्रोडक्ट का वैल्यू कितना आना चाहिए सर? 8 आना चाहिए। दो बातें हमेशा ध्यान रखेंगे, उन्हीं दो वैल्यूज को चूज करेंगे जिनका प्रोडक्ट भी वैल्यू बन जाए और सम से भी वैल्यू बन जाए। दैट मीन्स कि अगर मैं कौन से दो वैल्यू ले लूं बच्चों? अगर मैं ले लूं 4 और 2, 4 और 2 मैं दो वैल्यू ले लिया। मैंने कैसे लिया? 2 2 4 और 4 × 2 8। मैंने मतलब हमारे पास दो नंबर कौन से हो गए बच्चों? 4 और 2। अब आइए चेक करते हैं। 4 और 2 का सम 6 होता है, हाँ सर होता है, बहुत बढ़िया। 4 और 2 का प्रोडक्ट 8 होता है, हाँ सर होता है, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ? x² + 6x + 8। तो x² में 6x को क्या लिखूंगा बच्चों? 4x प्लस का 2x, बहुत बढ़िया सर 8। आप क्या करेंगे सर? यहां से ध्यान से जाएंगे, यहां से मैं फैक्टर करूंगा, मैं कॉमन पार्ट लूंगा। क्या यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + 4, और अगर मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x + 4। तो हमारे पास कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? x + 4 एंड x + 2। ये हो गया हमारे पास फैक्टर का वैल्यू। नेक्स्ट अगर हमें जीरो निकालना है तो क्या होगा बच्चों? x + 4 = 0, और हमारे पास x + 2 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? -4 एंड -2। तो हमारे पास दो वैल्यूज क्या आ गए? जीरोस क्या आ गए? -4 एंड -2, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास सवाल क्या है? नेक्स्ट इस क्वेश्चन को अपने से प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को पॉज करके पहले अपने से दिमाग लगाना पूरा कंसंट्रेशन के साथ कि सर ने जैसे बताया पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे।
सबसे पहली बात, हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दे रखा है सर, 1 दे रखा है। उस 1 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा 12 में, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, 12 प्रोडक्ट बनेगा। बहुत बढ़िया। एंड सर हमारे पास सम कितना दे रखा है, सम हमारे पास -7। इस बार हमारे पास सम कितना है बच्चों, -7। तो हमें कौन से दो वैल्यूज फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट 12 आ जाए और सम क्या हो जाए, -7 हो जाए। तो सबसे पहले मैं 12 का प्राइम फैक्टर कर लेता हूं सर। 12 का प्राइम फैक्टर करने में बड़ा मजा आता है सर। ये हमारे पास 12 का प्राइम फैक्टर हो गया। अब हमें इन नंबर के हेल्प से हमें क्या बनाना है, प्रोडक्ट हमारा 12 आ जाए और सम हमारे पास -7 आ जाए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से दो वैल्यू क्या सर 6 और 2 हो सकता है। 6 और 2, 6 2 12 तो होता है सर, लेकिन 6 + 2 7 नहीं होता, तो हम 6 और 2 नहीं ले सकते सर। 4 और 1 हो सकता है सर, 4 और 1 भी नहीं हो सकता है बच्चों। और सर 4 और 3 हो सकता है सर, 4 और 3 हाँ बच्चों हो सकता है। 4 3 12 होता है, और अगर मैंने 4 और 3 में किसी एक को दोनों को नेगेटिव रखा तो हमारे पास वो भी वैल्यू हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास दो वैल्यू कौन से हो गए, 4 एंड 3 हो गया। बहुत बढ़िया। अब मैं इस फैक्टर को पूरा कंप्लीट करता हूँ। तो हमारे पास फैक्टर क्या मिल गया बच्चों, हमारे पास फैक्टर के लिए दो वैल्यू हमारे पास आ गए, 4 एंड 3। अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है x² माइनस का 7x प्लस का 12। हमारे पास मैं क्या लिख सकता हूँ, x² में -7x को मैं लिख सकता हूँ क्या, 4x माइनस का 3x प्लस का 12। बहुत बढ़िया सर। चेक करते हैं, -4x -3x -7 हो सकता है, हाँ सर होता है। बहुत बढ़िया सर। -4 इंटू -3 सर +12 होता है, हाँ सर बहुत बढ़िया। मतलब हमारा ये नंबर परफेक्ट है। बहुत बढ़िया। तो आइए मैं कॉमन पार्ट लेता हूँ। यहाँ से दो पार्ट में हमारा डिवाइड हो गया, तो मैं यहाँ से x कॉमन लूंगा तो हमारे पास क्या है बच्चों, x -4। और अगर मैंने यहाँ से 3 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x - 4। ध्यान से देखेंगे, मैंने क्या किया, यहाँ से x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x -4। और अगर मैंने यहाँ से -3 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 12। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा बच्चों, x -4 एंड x माइनस का 3। तो अगर हम इसे और सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, x का वैल्यू 4 एक बार 0 रखेंगे एंड x का वैल्यू -3 एक बार 0 रखेंगे। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा बच्चों, 4, और x का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। बहुत बढ़िया। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट हम पढ़ने चाहते हैं, अब सर इतना हमने पढ़ लिया, अब हम कुछ रिलेशन जानेंगे हमारे कोफिशिएंट्स और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में कौन कौन से ऐसे रिलेशन है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और क्वेश्चन 110% उससे आता ही है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड जीरोस। सो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारे पास नेक्स्ट चीज है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत ध्यान से देखेंगे। तो सर सबसे पहला बात, रिलेशनशिप का मतलब बच्चों कोई एक फॉर्मूला होगा या कोई एक इक्वेशन होगा। तो हमें एक फॉर्मूला या हमारे पास एक इक्वेशन मिलेगा जिससे हम ये बता सकते हैं कि जो हमारे पास पॉली की वैल्यू और हमारे पास जीरो ऑफ वैल्यू पॉलिनोमियल उसमें बीच में कोई रिलेशनशिप होगा। तो सबसे पहले ध्यान से, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चों, ax² प्लस का bx प्लस का c। बहुत बढ़िया। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, b का x का कोफिशिएंट क्या बच्चों हमारे पास b है, एंड कांस्टेंट टर्म क्या हमारे पास बच्चों c है। तो इनके बीच कोई एक रिलेशन होगा, इसी का मतलब हमारे पास जीरो है बच्चों। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले यहां से हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यूज कितनी है, मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे सर, 2 होंगे सर। हमने ग्राफ से भी देखा था और हमने इक्वेशन से भी देख लिया। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है सर, 2 है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे सर 2 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। और ये 2 जीरो को मैं क्या बोलूंगा सर, अल्फा एंड बीटा। सर ये क्या अल्फा एंड बीटा आ गया, अल्फा एंड बीटा कुछ नहीं बच्चों, भले ध्यान से देखेंगे। अल्फा क्या हमारे पास पहला जीरो है, इसे हम बोलते हैं अल्फा एंड ये हमारे पास क्या है, सेकंड जीरो, इसको हम बोलते हैं बीटा। तो ये हमारे पास अल्फा एंड बीटा हमारे पास जीरोस है। अभी जीरो में क्या होता है सर, जीरो अल्फा एंड बीटा के बीच कुछ रिलेशंस होते हैं। तो अगर हम क्या लिखते हैं, हमारे पास हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में आपको बताया था, हमारे पास एक इक्वेशन था x² प्लस 5x प्लस का 6, ये आया था बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पे सम क्या आया था बच्चों, 5 आया था एंड प्रोडक्ट हमारे पास 6 आया था। बहुत बढ़िया। तो उसी पे बेस हम क्या समझते हैं कि इनमें दो तरह की बातें आती हैं। क्या बातें आती हैं कि अगर मैं इस अल्फा और बीटा को ऐड कर दूं और अल्फा और बीटा को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो सर अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है बच्चों सम ऑफ जीरोस। ये होता है बच्चों सम ऑफ जीरोस। बहुत बढ़िया। एंड अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या मिलता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बीच में एक रिलेशनशिप होता है क्या कि सर अल्फा प्लस बीटा अगर मैंने किया तो क्या होगा बच्चों, माइनस का बी बाई ए, और अगर हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरो किया तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा बच्चों, सी बाई ए। अब ये सर ए बी सी क्या है, हमारे पास ए बी सी यही हमारे पास कोफिशिएंट्स है और कांस्टेंट टर्म है। तो आइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बहुत ध्यान से समझेंगे कि हमारा टॉपिक कहना क्या चाहता है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया बच्चों कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन। अभी क्वेश्चन बच्चा देख के घबरा जाएगा, अरे थाम रे बाबा अपन करेंगे ना, अपन क्या देखेगा, हमने सबसे पहले रिलेशन क्या देखा बच्चों, हमने अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन क्या देखा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मैंने आपको निकालना सिखाया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, सबसे पहले वही काम करेंगे। हमारे पास क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4, बहुत बढ़िया। मैं क्या करूंगा, 3 और 4 का प्रोडक्ट करूंगा। हमारे पास प्रोडक्ट का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, प्रोडक्ट का वैल्यू आ रहा है -12 सर जी, बहुत बढ़िया बच्चों। और सम का वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास बच्चों, सम का वैल्यू आ रहा है -1। तो हमें ऐसे दो वैल्यू चाहिए जो प्रोडक्ट में -12 दे और सम में -1 दे। तो सबसे पहले कुछ नहीं, हम क्या करेंगे बच्चों, इस 12 का हम प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर से हमें क्या मिलेगा बच्चों, प्राइम फैक्टर से हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमारे पास ये प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर में हमें नंबर चूज करना है, और दो नंबर ऐसे चूज करना है जिसका प्रोडक्ट -12 आ जाए सर, और हमें सम क्या हो जाए, -1 हो जाए। ये मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में बताया है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 2 और 3 टू जा 6, मतलब हमारे पास 2 और 6 क्या बन रहा है, क्या सर 6 टू जा 12 तो होता है सर, लेकिन सम इसका -1 नहीं आ रहा, दैट मीन्स हम ये नहीं ले सकते हैं। सर हम क्या सर 2 टू जा 4, मतलब 4 और 3 को मैं सर ले सकता हूँ क्या, 4 और 3 ले सकते हैं क्या, आइए चेक करते हैं। 4 प्लस 3, 4 इंटू 3 क्या होता है, 12 होता है। और मैंने 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आएगा सर, हाँ आएगा। तो मेरे पास दो नंबर क्या हो गए, 4 और 3। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके हेल्प से मैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल लिखा। तो आइए ध्यान से देखेंगे, हमारे पास क्या इक्वेशन है, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या लिखूंगा बच्चों, 3x स्क्वायर, मैं इस माइनस x को मैं लिख सकता हूँ 4x प्लस का 3x माइनस का 4। मैंने माइनस x को क्या लिखा, -4x प्लस 3x, हमें क्या मिलेगा, -3x। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ से कॉमन निकालता हूँ, हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड हो गया ये। हम यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं बच्चों, 3x माइनस का 4, और यहाँ से निकलेगा कॉमन 1, दैट इज योर 3x माइनस का 4। अब हमारे पास दो वैल्यूज क्या आएंगे, 3x माइनस 4, एंड हमारे पास दूसरा वैल्यू क्या आएगा बच्चों, x प्लस 1। अब यहाँ से जीरोस क्या आएगा हमारे पास, सर 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, एंड सर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अरे बाबा सही है ना, बहुत बढ़िया, हमारे पास दो वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 4/3। ये हमारे पास एक वैल्यू x की वैल्यू क्या आ गई, 4/3, एंड दूसरा वैल्यू हमारे पास क्या आएगा बच्चों, x का वैल्यू -1। तो ये जो पहला जीरो है 4/3, ये हम इसे सपोज करेंगे अल्फा, एंड लेट ये हमारे पास ये वैल्यू हो गई हमारे पास बीटा, बहुत बढ़िया। तो सर जी हमारे पास अल्फा का वैल्यू मिल गया सर 4/3, और बीटा का वैल्यू हमारे पास मिल गया बच्चों -1। अब हमें अल्फा और बीटा के बीच में वैल्यूज निकल गए। अब हम इसके बीच में रिलेशन देख लेते हैं कि ये रिलेशन हमारा सही है, मतलब ये हमारे पास जीरो जो आया है सर ये सही है कि नहीं, ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जहां पे a का वैल्यू हमें क्या दे रखा है, a का वैल्यू हमें 3 दे रखा है, b का वैल्यू हमें -1 दे रखा है, एंड c का वैल्यू हमें -4 दे रखा है, बहुत बढ़िया सर। तो हम क्या करेंगे सर, हमें पता है सम ऑफ जीरो, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, -b/a, ये आपने बताया सर। एंड सबसे पहले अल्फा का वैल्यू हमें कितना दे रखा है, और अल्फा का वैल्यू हमें 4/3, एंड बीटा का वैल्यू हमें दे रखा है -1। एंड सर -b/a का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू हमारे पास -1, और a का वैल्यू सर हमारे पास 3। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1/3। तो हमें LHS में भी 1/3 आ रहा है या नहीं, ये चेक करना होगा। सबसे पहले इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 हो गया बच्चों, इसका एलसीएम हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 - 3, दैट मीन्स 1/3, दैट मीन्स हमारा सम तो आ गया सर, सम हमारे पास एकदम सही है सर। एंड अगर हम प्रोडक्ट चेक करें, दैट मीन्स प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है बच्चों, c/a, और c/a का वैल्यू क्या दे रखा है, -4, और a का वैल्यू हमारे पास 3। तो हमारे पास -4/3 आना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखेंगे, अल्फा का वैल्यू हमारे पास है क्या, 4/3, बहुत बढ़िया सर। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, -1 है क्या सर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -4/3 इज इक्वल टू -4/3। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या आ रहा है सर, सही आ रहा है। दैट मीन्स हमारे पास जो जीरोस आया है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस वेरीफाइड। हमारे पास जो जीरो है
वो भी बिल्कुल सही है। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। और मैथ सबसे पहले तो हम कसम खा लेंगे कि मैथ में कोई भी कॉन्सेप्ट देखे हमें डरना नहीं। कोई भी क्वेश्चन हो चाहे किस भी लेवल का हो, हमें सॉल्व करने आना चाहिए। हम उस पर सॉल्व करने की कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हाँ सर मैं ये ट्राई कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा। तो आइए इस पे बेस्ड और कुछ बहुत प्यारे क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, फिर लेक्चर को एंड करते हैं। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दे रखा है बच्चों, हमारे पास पॉलिनोमियल एंड हमें ये वैल्यू फाइंड करना। तो बच्चों इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, ध्यान से देखेंगे। क्या कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही डर जाते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमें डरना नहीं, हमारा सिंपल सा कंसेप्ट क्या होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन देखना है और उसको अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं हमें जो गिवन है मैं पहले उसको लिख लेता हूं। हमारे पास क्या गिवन है सर, एफ एक्स हमारे पास जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस का क्यू है। तो भैया इधर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, हमारे पास बच्चों क्या है कि हमने लिखा है यहाँ पे सबसे पहले हम तो यहाँ से अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं सर। अल्फा एंड बीटा में जितने भी हमने रिलेशन देखा है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ए का वैल्यू क्या है गिवन है, हमारे पास ए का वैल्यू 1 है सर। सर बी का वैल्यू क्या है सर, माइनस पी है। एंड सर हमारे पास कांस्टेंट टर्म का वैल्यू मतलब सी का वैल्यू हमारे पास क्या है सर, क्यू है। बहुत बढ़िया सर। अब हम यहाँ से कैलकुलेशन क्या करते हैं बच्चों, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा सर जी आपने बताया सम ऑफ जीरोस का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। मतलब माइनस बी मतलब माइनस। अब बच्चा यहाँ बहुत ध्यान से देखना, यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं माइनस का पी, जो कि गलत हो जाता है। तो ये हमें गलती नहीं करना है। हमें क्या देखना है, सबसे पहला क्या, ये माइनस बाहर है तो माइनस को मैं बाहर लगाऊंगा और बी का वैल्यू क्या है, माइनस का पी, ये वैल्यू होगा हमारे पास। एंड हमारे पास ए का वैल्यू क्या है बच्चों, 1। तो हमारे पास बी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, पी आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर। सर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू क्या आएगा सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बच्चों सी बाई ए। सी का वैल्यू क्या है सर, क्यू है सर। एंड ए का वैल्यू क्या है 1। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया बच्चों, पी क्यू हो गया हमारे पास। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमें जो पहला सवाल पूछा है, हमारे पास पहला सवाल क्या दिया है सर, हमारे पास सवाल दिया है, हमारे पास सवाल क्या दिया बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। दैट इज योर 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो हमारे पास हम यहाँ पे बहुत ध्यान से लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, पी। एंड हमारे पास अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आया है सर, सर हमारे पास क्यू आया है सर। बहुत बढ़िया सर। अब बच्चों ध्यान से देखेंगे, हाँ सर मजा आ गया। इस क्वेश्चन को करते ही बच्चा बोलेगा वाह सर इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे। आइए देखते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्या है, पहला नंबर हमारे पास बोला है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। बहुत बढ़िया। हम क्या करेंगे सर, इसका करेंगे सर, बिल्कुल पहले आराम से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, हमारे पास बीटा प्लस अल्फा आएगा। ये क्या, फिर से सर हमें ये नहीं आता सर। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, सबसे नीचे वाले वैल्यूज का हम लेते हैं एलसीएम। एंड क्या करते हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर का हम करेंगे सबसे पहले डिवाइड। फिर डिवाइड करने से जो वैल्यू आता है हम ऊपर न्यूमरेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मैं अगर अल्फा से यहाँ डिवाइड करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, सिर्फ यहाँ पे बीटा बचेगा। बीटा में मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास हो जाएगा बीटा और सेम यहाँ पे अल्फा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। बहुत बढ़िया सर। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, पी। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है बच्चों, क्यू। तो हमारा पहले का आंसर क्या हो गया बच्चों, पी बाई क्यू। बड़ा अच्छा, मजा आ गया सर। अच्छा, जो हमारे पास नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लगता है बच्चों, क्या कि हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमें ये फाइंड करना है। तो मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं एक फॉर्मूला हमारे पास क्या लिख सकते हैं सर मैं अगर मैं इसको, हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है क्या सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। बहुत बढ़िया सर। अगर मैं इसको मैं ये लिख सकता हूं अल्फा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab सर जी इज इक्वल टू क्या आएगा सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। हमने ऐसा क्यों किया, इसको करना ऐसा जरूरी था कि हमारे पास यहाँ पे क्या रहा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ऐसा करना जरूरी क्यों है, क्योंकि हमें इससे डायरेक्ट हमने वैल्यू नहीं पढ़ा है, तो हम यहाँ से वैल्यू को डिराइव करेंगे। पहले समझेंगे बिल्कुल ध्यान से, पहले क्वेश्चन को समझना है फिर करना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ सर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। मैं ये लिख सकता हूँ सर। बहुत बढ़िया बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है सर पी है। दैट मीन्स पी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है बच्चों, क्यू है। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, पी स्क्वायर माइनस 2q। ये हमारे पास आंसर होगा। बड़े ध्यान से फिर से देखेंगे, हमने क्या किया,
इस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। ये इसको करने का सबसे सिंपल तरीका मैंने बताया आपको, क्या, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। बहुत बढ़िया। एक इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है बच्चों, एंड हमारे पास ये फाइंड करना। सबसे पहले क्वेश्चन को देख के ना डरना नहीं चाहिए, हमें सबसे पहले क्वेश्चन को देख के ना अप्रोच लगाना चाहिए कि हम किस अप्रोच से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चा ये देखेगा, उसके दिमाग में तुरंत घूमेगा क्या कि सर अल्फा एंड बीटा में रिलेशन बताया था हमने, क्या अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, माइनस का बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारे पास सी बाई ए। तो सबसे पहले मैं इस अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूंगा। तो जो भी हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, हमने पहले लिखा क्या, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या बच्चों, पॉलिनोमियल है हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस का 3। हमारे पास ये पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले मैं इस पॉली की वैल्यू से मैं क्या निकाल लेता हूँ, ए का वैल्यू क्या है हमारे पास बच्चों 1, बी का वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 4√3 एंड सी का वैल्यू है हमारे पास 3। बहुत बढ़िया सर। हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है सर, माइनस का बी बाई ए। तो माइनस का बी बाई ये मैं माइनस बाहर रखा, और बी का वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, माइनस का 4√3, और हमारे पास ए का वैल्यू बच्चों 1। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 4√3। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में अप्रोच लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आप चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, टफ से टफ क्वेश्चन, अगर आपके चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर है तो आप हर अप्रोच से, सारे अप्रोच लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारे पास अल्फा इंटू बीटा अगर हमें निकालना हो तो हम लिखेंगे सी बाई ए। बहुत बढ़िया। सी का वैल्यू क्या है सर, सी का वैल्यू है 3, और ए का वैल्यू क्या है बच्चों 1। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया 3। नेक्स्ट अब हम आते हैं इस क्वेश्चन में, हमें फाइंड क्या करना है सर, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो कहीं क्या सर हमसे क्या पूछ रहा है सर हमसे ये पूछ नहीं रहा है क्या, माइनस बी बाई ए और माइनस सी बाई ए। ये माइनस कहां से है, ये वाला टर्म मैंने लगा। तो क्या सर हमें ये नहीं पूछ रहा माइनस बी बाई ए माइनस सी बाई ए। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं करूंगा, ध्यान से देखेंगे, माइनस बी बाई मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या रिजल्ट आया सर 4√3, एंड सर ये सी बाई ए का वैल्यू आया 3, एंड हमारे पास बीच में माइनस का साइन, ये हो गया हमारे पास आंसर। क्या है आंसर हमारे पास 4√3 माइनस 3। बहुत बढ़िया सर। तो बच्चों हमारे पास आंसर क्या है 4√3 माइनस 3, जो कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था बच्चों। तो जैसा कि हमने आज के टॉपिक में, तो ये होता है हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट। तो पढ़ाई के लिए, मैथ्स के लिए ज्यादा बर्डन नहीं लेना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, एकदम फ्री माइंडेड से हमारे पास कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। बाकी तो पूरा क्वेश्चन एकदम पाड़ू आने वाला, पेपर आप फोड़ने वाले हो अगर आप इस लेवल का पढ़ोगे तब। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, आपके डाउट्स, आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो उसके लिए चिंता आपको नहीं करना है यार। बोर्ड्स के लिए आप इस यूट्यूब चैनल पे मैथ्स के लिए बहुत अच्छे जगह पे आए हो, आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं हर लेवल के क्वेश्चन करा दूंगा आपको। सो बस आपको क्या करना है, मेहनत मेहनत और मेहनत करना है। तो पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।